अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ कानूनी, सियासी और अदालती खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज जो सबसे पहली खबर है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा है जो आपके जजेस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर या ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, उनके मुतालिक जो शिकायत होती हैं उनको सुनता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को दोबारा इजहार वजूह का नोटिस जारी कर दिया है। एक पहले भी दिया था, एक अब भी दिया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में फ़र्द जुल्म के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत के मौके पर जो साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील हामिद ख़ान हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई रिक्वेस्ट की है, वो क्या थी उसके ऊपर बात करेंगे। डॉलर कहाँ पे जा चुका है, कुछ सियासतदानों का ECL के अंदर और पासपोर्ट लिस्ट के अंदर नाम होता है, उनकी क्या दो हाल है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी मालूमात बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़ाहिर है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक इदारा है जो जजेस का एहतसाब करता है। सीनियर कोर्ट्स के अंदर जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, उनका एहतसाब करता है। उसके अंदर मुजाहिर नकवी साहब को पहले भी एक शोकाज नोटिस दिया गया था, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट की आगे, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा है और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है एक दूसरी एंटिटी है। उन्होंने उसके आगे कर दिया और उन्होंने कुछ ये भी कहा कि इसके अंदर तासुब है, इसके अंदर इम्पार्शियलिटी जो है उसके चांसेस कम हैं, लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए कार्रवाई को, उन्होंने रिक्वेस्ट की। अभी जो मामला हुआ है 2-4 रोज़ पहले, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 10 मामलात पर जो है वो जस्टिस मुजाहिर नकवी के वजाहत मांगी है। 10 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। मेनली उनके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ है उसके मुतल्लिक है, फिर उनकी कोई ऑडियो लीक्स हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ, उसके ऊपर वो इजहार वजूह उन्होंने मांगा है। तो ये बेसिकली इसके अंदर मामला है। लेकिन जाहिर है वो इसके अंदर उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो सामने आ चुकी है। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके ऊपर ही इतराज़ कर दिया है। आपको बताता चलूँ कि 5 लोग थे उसके अंदर। अमीर भट्टी साहब जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो भी थे। इसके अलावा जो इजाज़ुल एहसन साहब थे वो भी थे। उन्होंने कहा था कि नहीं देना चाहिए, लेकिन बहरहाल 3 जो जजेस थे, जिसमें काजी फायज़ ईसा थे, उसके अलावा मोस्ट सीनियर जज जो थे सुप्रीम कोर्ट के वो थे, और एक पेशावर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि नहीं, इनको देना चाहिए। तो ये बहरहाल अब दूसरा नोटिस आ गया है। अब इसके अंदर देखते हैं इनके क्या मामला हैं। अच्छा जी, अगली बात यह कि चेयरमैन पीटीआई के जो साइफर केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, उसको लेकर जो पीटीआई चेयरमैन के वकील हैं इमरान खान साहब के हामिद खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नालिश फाइल की थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो है वो मामला इस तरह से है कि ये फ़र्द जुर्म नहीं हो सकती थी। उसके अंदर उन्होंने टाइम मांग लिया, क्योंकि उन्होंने कहा जी गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए हैं और उसकी रोशनी में मुझे देखना होगा, लिहाजा उसके अंदर उनको टाइम अभी मिल गया है, वो तैयारी करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट से खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ और भट्टी डील सी करने पर शदीद इज़हार बरहमी किया। जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, एक तहैया किए हुए हैं और बड़ा ज़रूरी है। आप यकीन माने कि आप भी महसूस कर रहे होंगे कि बेशुमार बीमारियाँ हैं, ये धुआं जो छोड़ने वाली चीज़ें हैं और जो फोक का और ये स्मोक का आलम है, उसके अंदर जस्टिस शाहिद करीम साहब बिल्कुल एक जहाद कर रहे हैं और ये इदारों को जगा रहे हैं। उन्होंने भरमी का इजहार किया कि भाई आपने इनको डीसील क्यों किया, इनको बंद करें, लेकिन बहरहाल कर दिया। इसके ऊपर जो डीसी साहब थे उन्होंने कहा जी हमने तकरीबन 8 लाख मुफ्त मास्क फराहम किए हैं शहरियों को और स्कूलों में भी दिए हैं। इसके ऊपर उन्होंने जो है अज़रिए मजाक कहा कि जनाब इसके आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, बाकी 60 मार्क्स अभी आपने करने हैं। तो अच्छी बात है, एक ऑनरेबल हाई कोर्ट इसके अंदर शाहिद करीम साहब कर रहे हैं, जस्टिस बड़ा अच्छा काम है, ये करना चाहिए। अगली ही जो खबर है सुप्रीम कोर्ट से वो ये है कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाए हनीफ अब्बासी साहब उनकी एफिड्रीन केस में बरियत के मामले पर एंटी करप्शन एंटी नारकोटिक फोर्स ने अपील के लिए इजाफी वक्त मांग लिया है। अब ये जाहिर है इसको इनकी बरियत हुई थी, इनको पहले 10 साल या गालबन उम्र कैद हुई थी और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। और अब जो है वो जो नारकोटिक्स वाले हैं, यानी कि जो ANF है, वो बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेगा। 2-3 पॉइंट इस केस के मुतल्लिक जो है वो बताने वाले हैं। एक तो ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस होते हैं। इदारे को पहले दिन जो है वो इससे किनारा कशी करनी चाहिए थी
उस टाइम जो मिनिस्टर थे, जो लोग थे, वो तो आते हैं और चले जाते हैं। जो इदारा है उनके लोग हैं जो परमानेंट वहाँ पे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको ये देखना चाहिए कि जनाब ये केस बनता है कि नहीं बनता। अब उनके गले पड़ गए, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, अब ये उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए, कि उनको पता है कि हनीफ अब्बासी साहब हरजाने का केस कर दें इदारे के ऊपर। कल को कोई पॉलिटिशियन आगे पूछे भाई आपने अपील क्यों नहीं फाइल की, अब केस मजबूत है नहीं है, बतौर इदारा उनको एक अपील फाइल करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो केसेस हैं, इदारा उससे जो है वो साइड पे रहे, इन मामलात में ना आए, जाके कोर्ट में फाइल करें, सियासतदान अपनी सियासी जंग लड़ें, इदारे उसके अंदर ना आए, क्योंकि कल को उनको ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा जी, अगली जो बात है जनाब, सुप्रीम कोर्ट में ही से खबर है कि गैर मुल्कियों की वतन वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर एतराज़ात के मामले में अहम पेशरफ्त हुई। एतराज़ लगे थे, टेक्निकल नोयत के थे, उन्होंने कहा जनाब आप इसको जो है ओपन कोर्ट में पेश करें और इसके ऊपर मामला देखते हैं क्या चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें देखने वाली है ना, ये जो फ़ाइल किया जिन्होंने, वो भी मैं आपको नाम बता देता हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इन्होंने किया है इसके ऊपर फ़ाइल, एतराज़ किया था। इनका जो मामला है वो यही है कि जनाब अफ़गान कब से आए हुए हैं, अब उनको जाना ज़रूरी है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान देखे, जिनको उर्दू आती है, और भाई वो अफ़गानिस्तान कहाँ जाएंगे। ये बड़ा देखभाल के मामला है, हुकूमत वक्त का भी इसके अंदर ज़रूरत थी कि वो इस मामले को देखें और इसके अंदर बिल्कुल जो है वो कोई एक वाइस डिसीजन लें। फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी से बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने ये फ़ाइल की है, क्योंकि ज़ाहिर है लोग उनके पास आते हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो अफ़गानी हूँ ही नहीं, आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान, इन लाहौर, कराची, पेशावर, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मुझे आप वापस कहाँ भेज रहे हैं, मुझे तो वहाँ पे ना अफ़गानी ज़ुबान आती है, ना उनका कल्चर मुझे पता है, ना कोई चीज़ पता है, मैं कहाँ जाऊँगा। उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, तो केस टू केस गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो बेचारे लोग हैं उनका नुकसान ना हो और इवेंचुअली पाकिस्तान का नुकसान ना हो। अच्छा जी, अगली बात जो है जनाब, सखर के थाने सी सेक्शन की पुलिस ने हवालात में मुलजिम के जहर खाने का दावा किया, जो बादेज़ां चल बसा। अब ये तशद्दुद हुआ होगा जो मुबैना तौर पर उन्होंने जहर का नाम दे दिया। अब जहर खाया है, वो स्टमक से निकलेगा, वो पोस्टमार्टम होगा, अगर बात ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो हाई अप्स ने कहा इसके ऊपर एक्शन होगा, जाहिर है वो करेंगे। अच्छा जी, व्हाट्सएप के मुतालिक भी एक खबर है, मैंने सोचा इसको भी ऐड करना चाहिए। मारूफ मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन के लिए एक नया फीचर मुतारिफ़ करवाया है, जिसके ज़रिए आप ईमेल को आसानी से व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। यानी कि अगर आप लिंक कर देंगे तो जो लोग आपको ईमेल करना चाहते हैं वो उसके अंदर आपको ईमेल कर सकेंगे, उसके अंदर सारे मामला चलेंगे। अच्छा एक फ़ीचर है, ऐड करना चाहिए। अच्छा ये डॉलर कहाँ पे चला गया जी, डॉलर जो है वो 19 पैसे सस्ता होने के बाद 285 रुपये 60 पैसे का हो गया। इंटर बैंकिंग डॉलर जो है ओपन मार्केट में जो है 285 रुपये और 69 पैसे का हो गया, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो बहरहाल शुक्र है 300 से तो ये थोड़ा कम है, तो अच्छी बात है। अच्छा जी, चेयरमैन पीटीआई ने अलकादर ट्रस्ट 1990 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की तहकीकात के लिए नैब टीम अडियाला पहुंच गई। अब ये रोज़ पहुंच रहे हैं, उनके अंदर खान साहब को जो है वो पूछ की जारी है, होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ पॉइंट ये है कि इस तरह से एक ही दफ़ा उनको मामले को देखना चाहिए, रोज़ जाके हरासा करने वाली बात जो है वो अजीब नज़र आती है। अच्छा, शीरी मज़ारी साहिबा का पीसीएल से नाम निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया। अब पीसीएल क्या होता है जी, पीसीएल बेसिकली होता है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, कि जिनके पासपोर्ट आपने विद हेल्ड किए हुए। कोर्ट ने अजरीन मजाक भी कहा कि जनाब आप ये बताएं कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा है कि इनके ऊपर केसेस हैं, तो फिर जाहिर है जो गवर्नमेंट के वकील थे उन्होंने कहा जी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़्यादा है, तो हमें शक है ये भाग ना जाए। तो बड़ी अजीब सी बात है, अगर मुकदमा चल रहा है तो बड़े लोग जा रहे हैं, उनको भी जाने देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उनको भी उन्होंने ज़रा थोड़ा सा खींच के रखा हुआ है। इसके अलावा मिलती जुलती खबर है जनाब, बुशरा बीबी, जुल्फ़ी बुखारी और शहजाद अकबर का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश कर दी गई है। अब ये जाहिर है जो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू चला था जिसके अंदर जाहिर है निकाह नामा जो इमरान खान साहब का है उसको लेकर उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया कि बुशरा बीबी ने इद्दत के दिनों में उनसे शादी की है। तो अब जाहिर है एक एलिगेशन है, लेकिन एक जो बात है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट के ज़माने में नज़र नहीं आती। जब गवर्नमेंट में आप नहीं होते, आप ओपोजिशन में आते हैं या आप बाहर होते हैं, फिर ये आपको तड़का लगता है। ये तड़का सबको लगा है, नवाज शरीफ को भी लगा है, जरदारी साहब ने तो कई साल गुजारे हैं,
तो उनका भी ये वक्त आया हुआ है। अब पीटीआई वालों का अब उनको रगड़ा लग रहा है। जो लोग निकलते जा रहे हैं वो निकल रहे हैं। असद उमर साहब भी निकल गए हैं एक दूसरे केस के अंदर। फिर आपको पता है उनकी जो आप याद होगा कि इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इस्लामाबाद के साबिक वज़ीर वफाकी वज़ीर असद उमर के खिलाफ पीटीवी और पार्लियामेंट हमले के केस की दरख्वास्त ज़मानत निपटा दी है। उन्होंने कहा जी ये गुनाहगार ही नहीं है। असद उमर साहब की वैसे भी जाहिर है सियासत छोड़ गए हैं, तो उनके ऊपर अब इनका कोई इतना ख़ास मामला नहीं है। दूसरे एक सियासतदान है, साबिक वफाकी वज़ीर भी थे, वक़ार अहमद ख़ान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। धड़ाधड़ जो है वो लोग जा रहे हैं। कभी एक टाइम था माफ़ कीजिएगा कि पीटीआई के अंदर लाइनें लगी हुई थी। अब ये जो इक़्तिदार की जंग है ना, इसके अंदर अब ये तो कोई ना कहे कोई नज़रियाती है, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो। अब ये सारी पावर पॉलिटिक्स है और इवन मीडिया के अंदर भी रेटिंग पॉलिटिक्स है। जो सारे लोग हैं वो बात करते हैं जिसके अंदर रेटिंग मिलेगी, जिसके अंदर जो है लोग उनको पसंद करेंगे। कोई उसके अंदर ये बात नहीं है कि जनाब ये पावर पॉलिटिक्स है, ऐसे कहते हैं जी फ़लान टमकान। इमरान खान साहब ने भी यही किया था कि इलेक्टेबल्स को ज्वाइन किया, लेकिन अब सही मामला शुरू हो गया है। वो ये है कि शेर अफजल खान मरवत को तहरीक पाक इंसाफ का सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। ये थे असल वर्कर। हाँ साहब को पता होता ना कि जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, 100 बंदा भी, 100 वकील भी, अब इनको वकील याद आ रहे हैं कि वकीलों को ये देंगे। वकील रगड़ा खाता है ना, उसकी ट्रेनिंग वही है, उसने मजदूरी करनी है, मेहनत, उसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि वो लड़ सकता है हालात से, बात कर सकता है, लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। तो हाँ साहब के लिए मैसेज है कि ये पहले सोचना चाहिए था। अंदर बैठ के अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है, पहले आपने 100 नज़रियाती कारकुन अपने साथ उनको ऊपर लाया होता। हाँ साहब थोड़ा बहुत करते थे लेकिन ज़्यादा इलेक्टेबल थे मामला। अब सही जो है वो अंदर जाके पॉलिटिक्स हो रही है कि अगर आप तब्दीली की बात करें, असद उमर आ गया, वो जी फवाद चौधरी आ गया, वो सारे भाई आपके वो लोग थे जो आपको भेजे जा रहे थे। आप इन लोगों को आगे लाते ताकि ये बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होते, नहीं हुए। बहरहाल ये मुझे खुशी हुई है कि शेर अफजल खान मरवत रगड़ा भी खा रहे हैं और मामलात को आगे भी चला रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी है। कह रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पुराने सियासतदानों से सियासत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। ज़रदारी साहब से भी किया आपने मुतालबा, आपने नवाज शरीफ साहब को पीडीएम में किया। अब आपको नज़र आ रहा है कि जनाब ये पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। अब आप एक ऐसी क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं जिसके अंदर शहबाज शरीफ भी बाइट, नवाज शरीफ भी बाइट, ज़रदारी साहब भी बाइट, आप जंग आ जाए आगे, इमरान खान साहब भी फारग। और भाई आपका नैरेटिव क्या है, आपकी जो है वो नज़रिया क्या है? आप तो लोगों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पावर में आने के बाद आप भूल जाते हैं। यही होता रहा और यही होगा। अब आप जो क्वालिफ़िकेशन लगा रहे हैं वो अभी नहीं आपकी बारी आनी, अभी आप सब्र करें, अभी आप उन गलतियों का सब्र करें जो दूसरे पॉलिटिशियन ने करनी है, और फिर जाके आपकी बारी आनी। उतनी देर तक आप भी कोई गलती ना करें। सियासत के अंदर देख के चलना पड़ता है। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।